तो चलिए किस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या करना है इसका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों इक्वेशन का, और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिक्साई ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि जो ट्राइंगल फॉर्म होगा दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस के साथ उसको उस ट्राइंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताना है और सेट करना है उस ट्रायंगुलर रीजन को। तो पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x और y का दो दो वैल्यू हर एक इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग एक इक्वेशन इसका पहले बॉक्स बना लेते हैं और x और y का दो दो वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार x को क्या पुट करते हैं, एक बार x को पुट करते हैं हम, x को पुट करते हैं 2। तो x क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y को इधर ले जाए तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो x अगर 2 है तो y क्या आ रहा है, 3। एक बार y को 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 0। तो y अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दिख रहा है ना, हाँ। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1। तो y अगर 0 है तो x क्या आ रहा है, माइनस 1। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन से भी ये करते हैं। क्या है दूसरा इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसका भी बॉक्स बना लेते हैं और x और y का दो दो वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद फिर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू फिर हम क्या पुट करते हैं, 2। तो x का अगर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/2, y का वैल्यू आ जाएगा 3। अगर x 2 है तो y क्या है, 3 है। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक वैल्यू हम y का, अब y x पुट कर दिया तो y एक बार 0 करके देखते हैं। y 0 पुट किया तो y 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दिख रहा है ना, तो ये 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 12 और 3x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12/3 यानी क्या आ जाएगा, 4। यहां तक आ रहा है, हाँ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो y अगर 0 है तो x कितना आ रहा है, 4। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और जो लाइन हमारा मिलेगा उसके बाद जो ट्रायंगल बनेगा उसको ये करेंगे। तो हमारा वैल्यू क्या है, 4 तक मैक्सिमम है x का और y का 3। तो ये ड्रॉ करें, ये पहले x एक्सिस बना ले, ठीक है, और ये y एक्सिस बना ले। ये ग्राफ पे बनाना है, हम यहाँ पे समझाने के लिए इसे बोर्ड पे बना रहे हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, 4 तक गया है। तो यहाँ पे रख के 4 ये कर ले, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये 0 है ऑरिजिन, 2, 3, 4, 5। y का भी 0, x का भी 0 ऑरिजिन। ठीक है, और माइनस में भी है x का वैल्यू, यहाँ पे भी माइनस में भी ले लें, 3 ले लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3। ठीक है, अब ये हमारा y का, तो y का
ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, ये क्या हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन का ग्राफ x माइनस वाई प्लस 1 का। तो हमारा क्या है, x पे 2 है तो y कितना है 3। x का 2 कहाँ है, x का 2 ये है 1 2 0 1 2 और y का 3। तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्ड 2 पे रखा और 3 के करस्पॉन्डिंग कहां पे आ रहा है, ये इस लाइन में यहां पे आ रहा है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, ये है। ठीक है, देखिए 3 के सामने और x के थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया 2 3 हो गया। और एक वैल्यू क्या है x का -1। x का -1 क्या, x का पॉजिटिव इस साइड है और निगेटिव इस साइड है। ठीक है, x का पॉजिटिव ये निगेटिव है, x का पॉजिटिव इधर है, x का निगेटिव इधर होता है, y का पॉजिटिव ऊपर, y का निगेटिव नीचे। तो ये -1 यहां पे है और y का क्या है 0। तो ये दोनों कहां पे लाई करेगा, 0 y का यहां पे है और x का 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस दोनों लाइन को हम लोग मिला देते हैं, इस दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं। तो ये मीट करा दिया और ठीक है, तो ये हमारा लाइन हो गया। ये किसका लाइन हो गया, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का इस इक्वेशंस का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ग्राफ का लाइन हो गया। और दूसरा क्या है 3x। अब इसमें क्या है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो यही पॉइंट आएगा, ये भी यही सेम पॉइंट आएगा। ठीक है, और x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 यहां पे होगा और y का वैल्यू 0 कहां होगा, यहां से ये, तो ये दोनों में कहां पे मिल रहा है, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। तो इस दोनों लाइन को मिला दे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं और इस पॉइंट को C मान लेते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC दिख रहा है हमको, ये ABC। तो ये ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल का हमको कोऑर्डिनेट बताना है, तो ये इसको बोल रहा कि सेट भी कर दीजिए, तो सेट कर देते हैं। तो ये इसको सेट कर दिया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है x का 2 और y का 3। ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, x का 4 और y का 0। और C का कोऑर्डिनेट क्या है, x का कितना है -1 और y का क्या है 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 x का और y का 0। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, वर्टेक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, इज R। ठीक है, क्या हो जाएगा, A कोऑर्डिनेट क्या है, A है 2 3 और B क्या है, B है 4 0 और C क्या है -1 और 0। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, ये ट्रायंगुलर रीजन को सेट कर दिया। तो ये हमारा ये 7 वाला क्वेश्चंस बन गया। अगर इसका इस इक्वेशंस का हमसे आंसर नहीं पूछा कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 2 3। ठीक है ना, ये पूछा नहीं है, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन क्या होता है 2 3 पे ये लाइन क्या हो रहा है, दोनों लाइन का ग्राफ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है 2 3। ठीक है,